आसिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। देखिए हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे हैं, वो तो सारे ही अच्छे होंगे, जो आपके साथ अच्छे आप उसके साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे नेकी करने का नहीं कहा कि उनके साथ तुम नेकी करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान कहते हैं कि उसको हक से ज़्यादा देना। तो आप ज़रा वही बात लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सोचिए और एक लिस्ट अपने पास रखिए कि देखें कि आप अपने नौकरों के साथ एहसान का रवैया क्या इख्तियार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना करने का, और हमने तो ये कहा कि हम तो मोमिन हैं, हम तो समेना व आताना करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर ये कहा क्या मेहमानों के साथ हम एहसान का दर्जा करते हैं, क्या जिनके साथ हम सड़क शेयर कर रहे होते हैं क्या उनके साथ हम एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने नेबर्स के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं। और एहसान का दर्जा फिर एक एक अपनी चीज़ लिखिए, वन बाय वन, एक एक वाली आदत लिखिए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ तो आई थिंक मैं उनके साथ एहसान का दर्जे पे हूँ। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट में देखिए और फिर लिखिए कि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं ये करके इंशाल्लाह इस दर्जे पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं कि अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, अफला ततफक्करून, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते हो। तो कुरान की आयत इसीलिए तो हैं कि जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये सोचें कि अच्छा इस पे अमल कैसे है, अब तक मेरा जो ज़िंदगी में मैं जिस तरह से चल रही हूँ क्या वो उस तरह से है जैसे मेरा रब चाहता है। और फिर अगर ये हम सोचेंगे तो तभी तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी ना इंशाल्लाह। फिर कभी देखते कुरान के हकूक़ को अगर हम समझ आए ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहली वही की कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अल्लाह के नाम से, कि कुरान पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह भी कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी के साथ सुनो, तो कुरान को सुनना भी कितना बड़ा अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अफला ततदब्बरून अफला ततज़क्करून, कि तुम जिक्र क्यों नहीं करते हो, उसको समझो, उसको बयान करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तदब्बुर क्या कहा, तो वही एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाएगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमने तो ये सुना है कि और पढ़ा भी है कि नमाज जो है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहाशी से और मुनकर चीज़ों से दूर कर देती है। तो कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में से मुनकरात क्यों नहीं जा रहे। मुनकर क्या चीज़ें हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। फहाशी क्या है कि उस हालत में आप घर से निकलते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो हम इतने दलेर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कह रहे हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो कर ही नहीं सकते ऐसे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तो फिर हमारी नमाजें हमें क्यों नहीं रोक रही इस चीज़ से। तो फिर सोचने की बात है ना कि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे, हम कुरान को अपने दिल में उतार नहीं रहे, हम इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हैं कि ये जो अहकामात हम पढ़ रहे हैं इनको हमने अमल में लाना है। हम तो सिर्फ, कई दफ़ा ये होता है ना कि आप कभी किसी दर्स पे जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप आराम से सुनते हैं, उस वक्त ऐसी हालत होती है कि दिल चाहता है कि अब जो भी आज से मैं ये करूँगी वो करूँगी, आज से मैं अच्छे काम करूँगी। तो उस वक्त ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन फिर जैसे ही आप दुनिया में वापस आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो फिर सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि अमल नहीं होगा ना तो फिर ये सारा पढ़ा पढ़ाया, देखें अगर हमारे अमाल, तो आखिर में तो हमने, देखिए ये सारा कुछ जो भी है इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें भेजा है तो अमल के लिए भेजा है ना, कि और जो हमारे नेक अमल हैं वही हम लेके जाएंगे तो उससे हमारी जान छूटेगी। हमारी हर जान अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है और हमने छुड़वाना कैसे, अपने नेक अमाल देके। तो जो हमारी इस दुनिया में जितने लम्हे हैं हमारे पास ना, वही हमने कैश करवाने हैं। और अमल अगर हमारे नहीं होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा। अगर हम इस पे जमेंगे नहीं तो देखिए हमें देख के किसी को ये लगना चाहिए कि ये मुसलमान है,
किसी को ये पता लगना चाहिए कि इसकी अखलाक ऐसा है कि ये मुसलमान वाला अखलाक है, इसके बात करने का तरीका ऐसा है कि मुसलमान ऐसे बात करते हैं जो इनको रब ने हुक्म दिया हुआ है, इनकी चाल ऐसी है कि पता चलता है ये मुसलमान है, इनका पहनना ओढ़ना ऐसा है कि लगता है कि मुसलमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कंप्लीट पैकेज दे दिया ना हमें कुरान में, और जब हम इसको समझेंगे, हम इसको जानेंगे, तभी तो हमें मोहब्बत होगी। अब एक एक बुराई को अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे पिछली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, अल्लाह जो है वो इन्नल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मन काना मुख्तालन फखूरा, जो खुद पसंद होता है और फखर जताने वाला होता है। हमारी ज़िंदगी में हमें कितने लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, इवन दो वो कहते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो फ़ख्र की चीज़ होती है। वो अपने आप को समझते हैं कि हमसे तो हमारे सामने ऐसे बात की और मैं इसको घर पहुंचा के आऊँगी, अब नेक्स्ट टाइम अगर इससे मेरे से ये बात की ना तो ये मेरे से सुन लेगी फिर अच्छे से। इस वक्त तो मुझे जवाब नहीं देने आया था, अब मुझे पता लग गया अगली दफ़ा मैंने इसको क्या कहना है। वो फ़ख्र होता है बंदे के अंदर, वो गुरूर होता है कि मेरी ज़ात, मुझे ऐसे कह दिया किसी ने, कैसे कह दिया। आप कभी सब्र करके देखें किसी की बात पे, तो फिर आपको कितना मजा आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाहुम्मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र वालों के साथ हो जाता है। और फिर वो इंजॉय किया कीजिए उस लम्हे को जिस वक्त आप सब्र करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ है, वो दुआ करने का वक्त होता है। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और किन चीजों को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं अल्लज़ीना, आयत नंबर 37 सूरत अन्निसा, अल्लज़ीना, वो लोग जो यबखुलूना, बुखल करते हैं, व यअमुरूना, और वो हुक्म देते हैं, अन्नासा, लोगों को, बिलबुख्ल, बुखल का। कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो बुखल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे भी मोहब्बत नहीं करता। अब देखिए, जैसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। और अब बुखल का क्या है कि हमारे जहन में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, चाहे बखील होगा तो वो पैसे नहीं खर्च रहा होगा ना, तो वो बखील होगा। लेकिन बुखल जो है ना, वो इसकी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे तफसीर में हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि एक तो वो माल का बुखल है कि वो चीज़ जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खर्च करने का हुक्म दिया, हम उस चीज़ को खर्च करने से रोक लेते हैं। अब माल का जो बुखल है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज आसमान दुनिया से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता जो है वो ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसके लिए दुआ करता है कि या रब्बुल आलमीन इसकी कमाई में बरकतें डाल दे, और जो लोग बुखल करते हैं तो दूसरा फरिश्ता उनके लिए बदुआ करता है कि या रब्बुल आलमीन इसको बर्बाद कर दे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तिरमिज़ी की हदीस है जो मैं आपको सुना रही हूँ कि वो लोग जो बुखल करते हैं। अब हम सोचें कि ठीक है, इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उनको बर्बाद कर दे, तो कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बुखल क्या है। नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो नेमत दी है और उसको खर्च करने का जहाँ पे हुक्म दिया, अब देखिए एक पूरी लिस्ट आपको दी ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, 9 रिश्ते बताए कि किन के साथ एहसान करना है। अगर उनको ज़रूरत है तो उधर आपने अपना माल खर्च करना है ना अल्लाह की राह में। तो अल्लाह की राह में जहाँ पे ज़रूरत है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी खूबसूरती से, आप देखिए पूरे कुरान में जहाँ पे माल खर्च करने का हुक्म आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो माल जो मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारा उसमें कोई कमाल नहीं है, जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। वो अपना हक मांग रहा है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब दूसरा देखें कि वो बुखल किस में होता है, हमारे अमल में बुखल हो जाता है। अमल में बुखल कैसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, हमारे पास ताकत है हमारे जिस्म की, हमारे पास हाथ हैं, पाँव हैं जो चलते हैं, हम देख सकते हैं। देखिए हमारे घर में फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ और इसी को आप बड़ा करते जाए अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने घर वालों के अराउंड, अपने रिश्तेदारों में। मिसाल को ले ले कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं। अब कई दफ़ा इतनी छोटी सी नेकी ये है कि सर्दियां हैं, आप सुबह उठे, आपने जल्दी से मौजे पहन लिए और आपने ये देखा ही नहीं कि घर में जो अगर सास है मेरी, या मेरी अम्मी है, या दादी है, या नानी है, या जो भी है, उन्होंने सॉक्स नहीं पहने हुए ना। क्यों नहीं पहने हुए? क्योंकि वो झुक नहीं सकते, वो सॉक्स पहन नहीं सकते हैं। और हो सकता है कि वो अभी घबरा के आपको भी नहीं कह रहे, इतना थोड़ा सा लिहाज कर रहे। तो अगर आपने सॉक्स पहने हैं ना, तो आप देख लीजिए कि आपकी सास अगर आपके साथ है, उन्होंने सॉक्स तो नहीं उनको पहनने क्योंकि वो झुक नहीं सकती हैं। आप देखिए छोटी सी नेकी, वो पाँव की नाखून नहीं काट सकते खुद से क्योंकि वो झुक नहीं सकते। आप देखिए कि उनके पाँव के नाखून तो नहीं बड़े हुए।
آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا تھوڑا سا مسکرا دینا. دیکھیں آپ کو اگر آپ ایسی کام کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ، کیونکہ آج کل سردیاں فار ایگزامپل، تو ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو چھوٹا سا کمبل لا کے ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے، ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی. یہ عمل کا بخل ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کوئی بزرگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے فار ایگزامپل، اور وہ پکا نہیں سکتے، ہم کبھی کھانا پکا کے ان کے گھر دے آئیں. کبھی کوئی بھی کسی لیول پہ آپ اگر اس کو سوچیں گے نا، عمل کا بخل کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. ہماری جب میں نہیں نا ختم ہوتی ہے کہ میں مصروف، میرے تو مرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو یہ وقت نہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، میرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں راستوں میں بکھری ہوتی ہیں اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب تیسرا بخل جو ہے نا وہ عمل کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کوئی بات تو آپ چھپا جاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اگر آپ کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ آئے گی، فار ایگزامپل آپ نے عالمہ کا کورس کر لیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے کیا، تو آپ کو یہ لگے کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی اسی طرح سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر میری وقت ختم ہو جائے گی. ایسے ہو سکتا ہے. اب میں سے اگر بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا بخل جو ہے نا وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناؤں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا انہوں نے کہ بخل کیا کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو علم میں نے تم کو دیا ہے ان کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور کون سا علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ان کی توراہ میں تھا، یا ان کو دوسرے احکامات جو دیے ہوئے تھے وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک خامی جو ہے اتنی بڑی واضح کی، قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا یہ بخل تھا. اب آپ یہ دیکھیے، اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آج ہم مسلمان، آپ ہم نکال دیں، ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اپنے نام سے سوچیں کہ دیکھو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، آج عائشہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے عائشہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نکالا ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھتی ہو، تمہارا کیا کردار ہے لوگوں کے ساتھ. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرو گی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو گی اور ان کو برائیوں سے روکو گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہر مسلمان کو، یہ میری اور آپ کی جاب ہے، ہم کر رہے ہیں پورا. یہ بخل ہے، دیٹ از اے بخل، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا، وہ فرشتے جو دو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بخل کرتا ہے اس کو برباد کر دے، اس کا مال بھی برباد کر دے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہی چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری ساری راستے ہمارے آسان ہو جاتے ہیں. پھر ہم بڑی بڑی نیکیاں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم وہ کیسے کریں. آپ چھوٹی نیکیاں اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. پھر اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، ان کے بچوں میں دیکھیں، پھر اس سے بڑے دیکھیں اپنے سسرال میں دیکھیں، اپنی نندوں میں، اپنے جیٹ جٹھانیوں میں، اپنے دیور میں. یہ سارے رشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے صلبی رشتوں کی بات کی ہے نا قرآن میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بھی دیا. یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، سسرال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو بہو جو ہے اس کو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے، یا سسرال کے بارے میں ایسے اس کو کوئی حکم نہیں ہے. آپ دیکھیے وہ رب جو ساتھ والا نیبر جو ہے اس کے احکامات اتنے دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دے. تو کیا گھر میں آپ کی جو ساس رہتی ہیں ساتھ، یا گھر میں کوئی نند ہے یا کیا، تو کیا ان کے حکم نہیں ہوں گے؟ ہم کیسے اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے مطابق چیزوں کو ڈھال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے. الحمدللہ. اور ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 37.
جس میں آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بخیل کی بات ہو رہی تھی تو آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا اللہ نے ان کو من فضلہ، اپنے فضل سے۔ آپ کے اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ کیسے چھپاتے ہیں؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اتنا، آپ پہ اپنا رحم کیا ہوا ہے، تو ایسی حالت بنا لے بندہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ان کا حلیہ اپنا ایسے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتے ہیں وہ ان کو پسند ہے دیکھنا کہ ان کی حال حلیے میں نظر آئے ان کا فضل۔ اب دیکھیے کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم شو آف تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اگر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں ایسا گھر رکھ سکتی ہوں، میں ایسی گاڑی رکھ سکتی ہوں، میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں، ایسے جوتا لیتی ہوں، ایسا پرس لیتی ہوں، تو پھر یہ تو شو آف میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اب اگلی آیت تک آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو جیسے ہوتا ہے نا ریڈ کر کے ایک ایک آیت کے ایک ایک جگہ پہ بتایا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے اور اتنا تم کر سکتے ہو اور اتنا تم نہیں کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ یہی ہے کہ جو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس لیے کہ لوگ چھپا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تو رشتہ دار ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو کل کو ادھار مانگنے آ جائیں گے، یا کل کو ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو ہم ان پہ ظاہر یہ کریں کہ ہم تو بڑے جب بھی ان سے بات کرو، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ سارا یہی روتے رہتے بڑے برے حالات ہیں، آج کل تو اتنے خراب حالات ہو گئے، آج تو یہ ہو گیا، ناشکری کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے جس کو عطا کیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا، عذاب، مہینہ، مہین کہتے ہیں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اب یہاں پہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، اور شروع سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم احسان کرو، یہ وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتدنا للکافرین عذاباً، تو عذاب تیار کیا ہے کافروں کے لیے، تو یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جب ایسے آیات پڑھتے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یوں گزار دیتے ہیں کہ ہاں جی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ روک لیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ پھر پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہاں پہ اب وہی بات آگے کہ جیسے پہلے اب یہ ہم نے دیکھا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر تم کو مال دیا ہے تو پھر اس کو خرچو، لوگوں کو دکھاؤ، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اب کیا وہ کہہ دیں مختالن فخورہ میں آ جاتے ہیں اس طرح سے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ہیں، کہ وہ اس لیے کہ لوگوں میں میرا مقام اونچا ہو جائے۔ اگر میں نے ایسا گھر لیا ہے تو لوگوں میں یہ ہو جائے کہ واو ان کا گھر دیکھو کیسا ہے۔ اگر میں نے گاڑی لی ہے تو میں ایسی جگہ پارک کروں جب میں کسی کے جاتی ہوں پارٹی میں کہ سامنے نظر آئے کہ میری گاڑی کون سی ہے۔ اگر میں نے شوز ایسے پہنے ہیں تو میں جیسے بیٹھتی ہوں تو ایسے رکھوں کہ بیک اس کی نظر آئے کہ ریڈ سول نظر آ رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ میں نے لوئی بٹان پہنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے پرس کوئی اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ سامنے آپ نے رکھا ہے کہ پتہ چلے کہ کون سے برانڈ کا پرس ہے۔ یہ میں اس لیے نام لے لے کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ اب جب ہم مومن بننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للکافرین کی بات کر دی ہے، تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہے نا پھر۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں کس کو؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟
ان کو یقین نہیں ہے اللہ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دیں گے، ولا بالآخراتی، اور نہ ہی وہ آخرت پر یومنون ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ہم نے پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، آپ بلیو کریں، مجھے اتنا خوف آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک لمحے کو بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہا ہے، ریا الناس میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ بڑی کہتے ہیں نا جس کو باریک شرک ہے، باریک سب سے، کہ جیسے کالے رات میں کالی چونٹی آپ کو نظر نہیں آتی نا، اتنا باریک شرک ہے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ اسی چکر میں کر جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو مال میں نے دیا اس کو دکھاؤ بھی، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت پہ آپ اپنے کام کریں، کیونکہ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا شہید کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے اوپر قبر کا بھی وقت نہیں آئے گا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت اس کی۔ تو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن وہ شہید کے لیے کریں گے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تم وہ دنیا میں کلوا چکے۔ تم نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تو تمہیں تو دنیا میں وہ عزت مل گئی، تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دو۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو پھینک دو۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں ذرا، یہ غور کرنے والی حدیث ہے ایک ایک چیز کی۔ اب پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا، اور وہ قرآن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بتلائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی جتنی نعمتیں اس دنیا میں اس پہ نچھاور کی تھی نا، کیونکہ علم بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا کہ وہ اپنا بندہ وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اپنا دل لگاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سیکھتا ہے۔ اور اگر وہ سیکھنے والے کی نیت کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا بڑا رتبہ دیں، تیری عزت کریں، تیرے آگے پیچھے پھریں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے وہ دنیا میں عالم اور قاری کا خطاب مل گیا، تو نے وہ سارا کچھ حاصل کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر! ربنا لا تجعلنا منہم۔ لیکن پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال سے نوازا ہوگا۔ اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم نے دنیا میں پا لیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ دیکھیے کتنا خوف آتا ہے نا، کیونکہ ہم سوچے سمجھے بغیر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑا رتبہ ہمارے نزدیک تو آپ دیکھیں نا، جو شہید ہے، جو عالم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بے انتہا، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ شو آف کرتے ہیں، ریا ناز کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے کتنی سخت حکم ہے کہ ماتھے کے بالوں کے اس سے گھسیٹ کر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ
एक और हदीस मैं आपसे शेयर करूंगी कि हजरत अदी बिन हातिम, ये कौन थे कि हातिम ताई का नाम तो आपने सुना हुआ ना, ये उनके बेटे थे। उन्होंने एक दफ़ा वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे वालिद सुलह रहमी, कराबतदारी, मेहमान नवाजी और इस जैसे अच्छे काम किया करते थे, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो मुसलमान नहीं थे और जो अदी थे ये इस्लाम ले आए थे और ये मुसलमान थे। अब ये अपने वालिद के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज थे और बहुत अल्लाह मतलब खर्च करने वाले थे। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या इन कामों का सवाब इन्हें मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप ने अपनी सखावत से जो चाहा था उसे इस दुनिया में मिल गया, यानी इस दुनिया में उसने शोहरत हासिल करने के लिए किया था, वो शोहरत उसको मिल गई। उसने कभी एक दफ़ा भी अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ नहीं की कि उसको उसका अजर मिले। तो उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत में उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल में ढाल दे। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ ना, क्योंकि मैं अपने दिल पे भी जब ये बात लेती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हम तो इतनी आसानी से इतनी छोटी छोटी बात समझते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना, अब देखो दे तो रहे हैं, अब क्या है। और जिसको देते हैं और किस तरह से देते हैं, कभी उसको जताए नहीं। हजरत अली का कॉल था कि जिसको तुम कभी किसी को पैसे दे रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो उसकी आंख में ना देखो, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बात होती है जब आपका कोई रिश्तेदार आपको फ़ोन करके कहता है कि मेरी ये ज़रूरत है, मुझे इतने कुछ पैसों से आप मेरी हेल्प कर दें। देखिए ये अल्लाह ना करे कभी आप उसकी जगह पे अपने आप को खड़ा करके देखें और आप ये सोचें कि आप किसी से ये मांग रहे हैं और आपको उम्मीद है कि शायद मिल जाए और शायद ना भी मिले, और जब वो इनकार होता है तो आप सोचें कि क्या हालत होती होगी। इसीलिए हमेशा से जब भी मैं पढ़ती हूँ और ये मैंने सुना भी यही और देखा भी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो कहते हैं कि अगर हम क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं कि देखो उनके पास तो इतना सारा कुछ है, गाड़ी भी है, घर में नौकर भी रखा हुआ है, अब हमसे पैसे मांग रहे हैं। देखिए अगर वो मांग रहे हैं, उनकी ज़रूरत है ना, तो जितना फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 है जो आपने देना है, अगर आपको लगता है कि वो डिजर्व नहीं करे, लेकिन अगर उन्होंने हाथ फैला दिया ना आपके आगे, तो आप उसमें से बेशक $10 दे दें, लेकिन दे ज़रूर, इनकार ना करें, क्योंकि कल को हम जब अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने खड़े होंगे, आप देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अमाल कैसे टूटे फूटे अमाल लेके जाएंगे और इस उम्मीद पे जाएंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देंगे ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहेंगे कि वो मेरा बंदा जब तेरे पास आया था, याद है वो हदीस, तो तुमने, मैं भूखा था, वो मेरा बंदा तेरे पास आया था और तुमने उसको खाना नहीं खिलाया था। बंदा कहेगा कि या रब्बुल आलमीन आप कैसे भूखे थे? तो वो कहेंगे कि उस बंदे के पास अगर तू खाना लेके जाता तो तू मुझे वहां पे पाता। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो मेरा एक बंदा आया था, उसको कपड़ों की जरूरत थी, तुमसे उसने मांगा था और तूने नहीं दिया, और मुझे तूने नहीं दिया, तो वो बंदा कहेगा कि या रब्बुल आलमीन मैं नंगा था, जैसे कि मुझे कपड़ों की जरूरत थी, तूने नहीं दिया उस दुनिया में। तो बंदा कहेगा या रब्बुल आलमीन आप कैसे ऐसे हो सकते हैं? तो वो कहेंगे कि वो फलां बंदा मेरा तुझसे मांग रहा था, उसके कपड़े, उसकी जरूरत थी, तो तूने उसको नहीं दिया। हर लेवल पे ये बात ले जाए। मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि मैं बीमार था, मैं कराह रहा था, तुम मेरे तुम मेरी तमादारी के लिए नहीं आए जबकि तुम आ सकते थे। तो बंदा कहेगा कि या रब्बुल आलमीन आप कब बीमार थे, आप कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी तमादारी करूं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि वो बंदा, वो तेरे घर में ही बंदा था, वो तेरे मोहल्ले में बंदा था, वो तेरे खानदान में वो बंदा था, अगर तू उसके पास जाता तो तू उसके पास मुझे पाता। कहते हैं ना कि जब किसी की तमादारी के लिए निकलते हैं ना घर से, तो 70,000 फरिश्ते आपके साथ निकलते हैं, और जब तक अगर कोई बंदा सुबह किसी की तमादारी करने निकलता है तो रात तक वो 70,000 फरिश्ते आपके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। और अगर आप रात को किसी की तमादारी के लिए निकलते हैं तो सुबह होने तक वो 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं खैर करते हैं, आपकी मगफरत की दुआ करते हैं। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है और वो बूढ़े हैं ना, तो सुबह उठते सबसे पहले उनके कमरे में चले जाया करें, ये उनकी तमादारी ही है। देखिए जब मेरे ससुर बीमार थे तो मैं यही किया करती थी कि सुबह उठते सबसे पहले उनके कमरे में जाती थी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। अब मेरे ऑनेस्टली मैं सोचती थी, मेरे साथ मुझे यूँ लगता था और मैं बड़ी मुस्कुरा रही होती थी, मुझे लगता था कि मेरे साथ 70,000 फरिश्ते जा रहे हैं और वो मेरे लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी में ये छोटी छोटी नेकियां आ जाए ना,
तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक छोटी सी ज़र्रे के बराबर भी जो नेकी है ना वो उहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रहम से जितना बड़ा भी उसको कर दे। तो नेकियां ढूंढने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नेकियां हमारे इर्द गिर्द है। आप अपने यूं करके देखेंगे तो आपको अपनी नेकी करने का मौका समझ आ जाएगी। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की हिकमत अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो अकल, हमें वो समझ दे। रब्बी शरह ली सदरी जो मैं पढ़ती हूँ शुरू में कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, कि या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर और मेरे नफ्स के शर से कि मैं फैसले अपने नफ्स की वजह से ना कर दूं, क्योंकि एक फैसला पूरी जिंदगी कई दफ़ा बंदे की तबाह कर देता है। ये दुआ मांगा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और फिर सबसे खूबसूरत दुआ है कि फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह तू मेरा वली है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सब कुछ है, मेरा राजदान भी तू है या रब्बुल आलमीन। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे हिकनी कहते हैं कि मेरा साथ रखना, सालिहीन के साथ रखना क़यामत के दिन। इतनी खूबसूरत दुआ है, छोटी सी दुआ है। ऐसी दुआएं मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन कुरान का सफ़र तो चलता रहेगा ना हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कुरान जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। अच्छा इस आयत में क्या लिखा है, उस आयत में क्या है, हमने ये देखना है कि ये आयत मेरे लिए क्या कह रही है, हमारे लिए क्या हुक्म है इस आयत का, इस आयत की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि रिजल्ट नहीं देखना कि इन्होंने कुरान कितना पढ़ा था, फिर कितनी मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी सिर्फ कोशिशें देखनी है, हमारी नीयतें देखनी है। आप एक दफ़ा नीयत कर लें कि या रब्बुल आलमीन आज के बाद मैंने बस जो कुछ तेरा हुक्म है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ कर देंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, भी देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं आयत नंबर 38, जिसमें अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि वो लोग जो लोगों को दिखावा करते हैं लोगों के सामने, वो क्यों करते हैं, उनमें अब कमी बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। उसका इलाज भी आगे बताएंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पे वो बीमारी बता रहे हैं कि बीमारी क्या है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं कि वला युमिनु बिल्लाह, कि नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर, उनका यकीन पुख्ता नहीं है अभी। वला और ना बिल आखिराती, वला और ना बिल यौमिल आखिराती, और ना वो आखिरत के दिन पर उनका यकीन है। उनको लगता है कि कोई हिसाब किताब कोई नहीं होना, उनको यही लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पता नहीं पूछना है कि नहीं पूछना। आज की दुनिया में वो आज जीते हैं, वो इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे का सवाल जवाब क्या होगा। वो आज की दुनिया में आज के लिए जीते हैं। और क्यों जीते हैं, अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन, और जो कोई यकुन शैतानु, हो शैतान लहू उसका करीनन, साथी उसका दोस्त, जिसका दोस्त शैतान होगा, फसा करीना, तो वो बहुत ही बुरा साथी है। अब कौन लोग हैं जो ईमान नहीं लाते ना, उनका ईमान कमज़ोर है। जब ईमान कमज़ोर होगा तो शैतान हावी हो जाएगा डेफिनेटली, और जब शैतान हावी होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसको बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ा बुरा साथी है उसका। उसने कौन सा रास्ता चुना, उसने दुनियावी रास्ता चुना ना, उसने वक्ती तौर पर अपना मज़ा करने के लिए, अपनी लज्जत की खातिर इतने बड़े बड़े गुनाह ले लिए, और इतनी छोटी छोटी नेकियां जो थी, जो उनके पहाड़ बन जाने थे, उन नेकियों को उसने छोड़ दिया। तो बहुत ही बुरा किया उसने, क्योंकि उसकी दोस्ती शैतान से हो गई ना। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत आई उन लोगों पर। अब ये डांट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। अब वो जो बुखल की बात हो रही है, लोगों को दिखावे की बात हो रही है, इसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला डांट के कह रहे हैं वह माज़ा अलैहिम, तो क्या आफत पड़ गई उन लोगों पर, लो अगर आमनु, वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी। पहले अब बात की ना कि क्यों ऐसे करते हैं, बीमारी क्या थी कि वो अल्लाह पे उनको यकीन नहीं है प्रॉपर, आधा यकीन है आधा नहीं है, और आखिरत पे यकीन नहीं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दोनों बीमारियों को कहते हैं, क्या इनको मुसीबत आ गई थी अगर ये ले आते ईमान अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, व अनफकू, और वो खर्च करते, मिम्मा, उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाह, जो अल्लाह ने दिया रिस्क उनको,
वकान अल्लाहु, और है अल्लाह बिहिम इन्हें अलीमा, खूब जानने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं वजह क्या है कि अल्लाह खूब जानता है इन लोगों को, अगर ये अपने ईमान पर काम कर लें। देखिए जो मैं बार बार हम कोशिश करें ना कि हम अपने ऊपर लेके देखें कि ये आयत जो है ये मेरे पे अगर नाजिल हुई है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं ऐसी मोमिन बन जाऊँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाऊँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसका बता रहे हैं कि अपने ईमान को पक्का करो, अल्लाह पे तवक्कुल को पक्का करो, कि अगर तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल आ जाएगा तो तुम्हें सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। देखिए अगर हमें कुरान जब हम पढ़ते हैं तो जो ऐसा नहीं लगता, जैसे इतने किस्से हैं जो अभी तक भी हमने हज़रत ईसा के बारे में पढ़ा, हज़रत मूसा के बारे में पढ़ा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में पढ़ा। तो कुरान इसलिए नहीं है कि ये किस्से कहानियाँ बयान कर रहा है कि तुम्हें पता चले अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था, अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इबरत बना के तुम्हारे सामने पेश किया गया कि जब तुम सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या गलती की थी, वो तुम ना करना। इसलिए नहीं बताया गया कि तुम ओ अच्छा उन्होंने कितनी बुरा काम किया उन्होंने, इसलिए बताया गया कि तुम वो काम ना करना। और अगर आज की दुनिया में आप देखें तो अल्लाह का एहसान है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आने, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी। देखिए क्योंकि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि कौन वो उन लोगों के बारे में कि अहले किताब जो थे ना वो अल्लाह की बेहतरीन उम्मत में से थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बड़ी फजीलत दी थी। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सारी खामियों को बयान किया कि देखो उन्होंने ये किया था, किस तरह से वो शिर्क करते थे, किस तरह से वो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात का इनकार किया था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनके साथ किया। और आज हम देखें कि हमारे हाल क्या है। हमने कुरान को पता है क्या बना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो वही बात है कि कुरान शिफा भी है ना, लेकिन हमने तो ये बता दिया, उसने बताया था ये बात इतनी दफ़ा पढ़ लो और उसको फूंक मार देना आंख पे तो तुम्हारी आंखों की दर्द ठीक हो जाएगी। अच्छा ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो तुम्हारे घुटने की दर्द ठीक हो जाएगी, ये आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो। देखो ये हमें बड़ा आसान लगता है, हमें ये इतनी समझ आती कि कुरान का मकसद क्या है। कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हमें चलता फिरता कुरान बनना। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला और हज़रत आयशा ने जब किसी ने उनसे पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, तो उन्होंने कहा था वो चलता फिरता कुरान है। अब हम जैसे बंदे कहते हैं वो तो नबी थे ना, वो तो ऐसे कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कुरान में बार बार कहा कि नबी कह दो कि मैं एक बशर हूँ। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से फरिश्ते पे कुरान नाजिल कर देते तो फिर क्या बड़ी बात थी, हमारे पास तो बड़ा खूबसूरत बहाना था कि ये चीज़ें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फरिश्ते हैं वो तो कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कुरान जो है वो इंसानों पे ही नाजिल किया था ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों में से चुन लेते हैं वो बंदों को। और आप एक आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह आएगी वो भी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबियों के बाद वो लोग जो कुरान की तालीम लेते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने लोगों में से, तमाम लोगों में से उन लोगों को चुन लेते हैं जो अल्लाह की तालीम, अल्लाह के कुरान की तालीम लेते हैं, उसको समझते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सारे उसी में से हैं। क्योंकि इस वक्त देखें जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या किसी भी लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी को भी सुनते हैं या अमल करने की कोशिश करते हैं, हर कोई देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुने हुए बंदों में से है। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, देखिए जब सुबह की क्लास में मैं जाती हूँ ना, 11 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, या मरियम मस्जिद में हम लोग पढ़ते, मैं पढ़ाती हूँ उनको, हम लोग ग्रामर कर रहे हैं वहाँ पे, फिर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम तफसीर करते हैं। तो वो जो स्टूडेंट आते हैं ना, कभी मैं यही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ देखो इस वक्त कितने लोग हैं जिनके पास करोड़ बहाने कि देखो इस वक्त मेरे मेड के आने का टाइम है, इस वक्त तो मेरे चाय पीने का टाइम है, इस वक्त तो मेरा ये वक्त है, इस वक्त तो मेरा वो वक्त है। और वो घर में मेरा ये मतलब नहीं है कि जो घर में है वो अल्लाह ना करे मतलब वो सारे के सारे इस तरह से, मतलब मैं आपको एक आम एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि किस तरह से होता है कि हम वही वक्त जो है वहाँ पे ज़ाया कर देंगे। बैठेंगे सुबह, अब मेरी चाय पी रही हूँ तो मैंने बिस्किट खाना है, तो अब मैंने नाश्ते का मेरा ये टाइम है और उस वक्त मैं टीवी देखूंगी और उस वक्त मैंने ये करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं लोगों में से चुन के वो थोड़े से लोग जो है ना वो ले आते हैं मस्जिद की तरफ, और वो चल पड़ते हैं मस्जिदों की तरफ, और वो आके जैसे, अब ये मेरा मतलब नहीं है यहाँ पे कहने का, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कहते हैं ना कि वो अपने बंदों में से लोगों को चुन लेता है, जो कोशिश करते हैं ना अल्लाह की राह में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ज़रूर ले आते हैं।
और फिर वो वहां पे आके अल्लाह की महफिलें देखें जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है, तो क्या होता है कि वहां पे आसमान दुनिया से फरिश्ते नाजिल होते हैं उन महफिलों पे, और वो जब तक वो महफिल रहती है वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़े प्राउड हो गए, क्योंकि फरिश्ते आते हैं ना, तो कहते हैं वो पर अपने जैसे एक दूसरे के ऊपर 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 आते हैं, आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। इतने फरिश्ते जिनका काम ही ये है कि जो दुनिया में जहाँ पे ऐसी महफिलें होती हैं वहां पे वो जमा होते हैं, वो भी पुकारते हैं, वो बाकी फरिश्तों को भी कहते हैं कि यहाँ पे वो अल्लाह की महफिल है, और जो जहां जहां भी अल्लाह की महफिलें होती हैं, और फरिश्ते तो पता है कितने बड़े बड़े फरिश्ते वो आसमान दुनिया तक जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि हम क्या करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला प्राउड फील करते हैं ना कि मेरा बंदा देखो, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को कहा था ना कि मैं तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए पूछते हैं कि मेरा बंदे क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन तेरे बंदे जो हैं वो तेरा जिक्र बयान कर रहे थे। तो वो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्होंने आपको नहीं देखा हुआ, लेकिन अगर वो आपको देख लेते तो फिर तो वो कैसा जिक्र बयान करते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना खुश होते। एक बहुत लंबी हदीस है जिसका मैं थोड़ा सा आपको सुना रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में खुश होकर कहते हैं कि मेरे बंदे जो मांगते हैं उनको अता कर दो। वो आगे से कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस महफिल में कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे ही आगे थे, उनका मकसद नहीं था, उन्होंने कहा चलो जी इनविटेशन आया हुआ है चलो जाके देखते हैं, या किसी के कहने पे ऐसे उठ के आगे थे, लेकिन वो तेरा इल्म लेने नहीं आए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो लोग वहां पे अपने घरों से चल के उस महफिल में बैठे हैं इस मकसद से कि हम अपने रब को राजी कर लें किसी तरह से, और उसका इल्म लेके ताकि हमारे अमल में ढल जाए, तो उन लोगों की बरकत से वो लोग जो ऐसे ही आगे हैं ना उनके भी गुनाह माफ हो गए। अल्लाह अकबर। जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो बहुत हिम्मत होती है, फिर और दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन बस किसी तरह से हमें इस रास्ते से अलहदा नहीं करना। जैसे दुआ मांगते हैं ना, तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तो इतनी कमज़ोर, इतना मेरे पास तो लफ्ज़ भी इनफ नहीं है, मेरे पास तो कहने के आदाब भी नहीं आते मुझे तो वो तरीका भी नहीं आता मांगने का। या रब्बुल आलमीन बस आप अपनी शान के मुताबिक मुझे अता कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े हैं, आप तो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं, आप मेरे रब हैं। तो मांगते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से लाड किया कीजिए, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा लगता है कि उसका बंदा उस पर तवक्कल करके जब उससे मांगता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम भी दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम वाला तवक्कल दे दे, या अल्लाह हमें हज़रत मरियम वाली जो इस्मत थी उनमें शर्मो लिहाज थी हमें वो दे दे, या रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्व हसना दे दे, या अल्लाह हमें चलता फिरता कुरान बना दे, आमीन सुम आमीन, हमारी जिंदगियां बदल जाएं। देखिए कोई मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान में कह दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, मैंने कुरान आसान बना दिया। हमें इतना मुश्किल कुरान लगता है, हमें लगता है कि ओहो ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी, और अब तो हम इतने बड़े हो गए, अब हम समझेंगे तो क्या होगा, तो चलो छोड़ो अब तो समझते ही नहीं है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिजल्ट नहीं देखने, आखिर नहीं देखना कि हम कहाँ तक, हमारी मंजिलें कहाँ तक पहुंची थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे रास्ते पे चलने की कोशिश देखनी है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। देखिए वक्त तो किसी को भी नहीं पता होता ना, वो जवान का भी आ जाता है, बच्चे का भी आ जाएगा, बूढ़े का भी आ जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे जानने वाले आगे पीछे एक दिन एक का जनाजा था, वो ही वॉज अ डॉक्टर, उनको हार्ट अटैक हुआ। सेकेंड डे अभी हमारे एक और जानने वाले हैं, उनके हस्बैंड को मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और उनका कल जुम्मे को अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज उनका जनाजा है, मेरा ख्याल है मरियम मस्जिद में या दूसरे में। लेकिन कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हमें नहीं पता हमारे पास टाइम कितना है, हमें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कब बुलावा आ जाएगा। देखिए हम भूल जाते हैं कि कब्र की ज़िंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्र इंसान को हर रोज़ 7 मरतबा पुकारती है, और डिफरेंट उसमें भी आया हुआ है, किसी में कुछ वर्ड आए हैं, किसी में कुछ, लेकिन वो पुकारती है उसको, और वो उसको कहती है कि मेरे बंदे में बहुत अंधेरा है, मेरे पास वो जब हम ऐसी वो हदीस पढ़ते हैं तो फिर डर लगता है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कब्र में क्या होगा। हम ऑनेस्टली मैं ये बात कहते हुए अभी मैं ज़हन में आ रहा है कि अगर ये एक बात ना हमारे जहन में आ जाए, मेरा ख्याल है कि हमारी हंसी ख़त्म हो जाए,
हम इतने मुतमईन जो शक्लें लेके फिर रहे होते हैं ना, हमारी शक्लें डर से बदल जाएं, लेकिन हमारे अंदर अंजार है ही नहीं है। हम सोचते नहीं है, हम आज की दुनिया में जीना चाहते हैं, लेकिन मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा भी यही है कि अल्लाह पे तवक्कल करो और अल्लाह के रास्ते में चल निकलो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको संभाल लेंगे। और सूरत ज़ुमर की आयत नंबर आई थिंक 52 है, या आप देखिए 56 है या 52 है, जिसमें इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह, जमीयन का लफ्ज़ है। देखिए बाज़ दफ़ा हमें ये होता है कि अल्लाह अकबर, देखो हमारे जो अगर कबीरा गुनाह है, जो अभी हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ये तो कबीरा गुनाह में है, तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम गुनाह जो तुम्हारे ना, जमीयन गुनाह, वो तुम्हारे माफ़ कर देगा अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से तुम माफ़ी मांगते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह ज़ुमर की याद ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक हौसला, एक हिम्मत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस अगली ज़िंदगी जो है ना, जो पीछे थी वो तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, ना जाने पहचाने ज़िंदगी गुजार दी। आगे जो हमारी ज़िंदगी है या रब्बुल आलमीन, उसमें हम पे रहमतें नाजिल करना, हमें कुरान पे अमल करने वाला बना देना, हमें हमारे नफ्स के शर से बचाना या रब्बुल आलमीन, क्योंकि नफ्स जो है ना वो हमें बार बार तंग करता है कि ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, हमारे लिए ये रास्ता आसान कर देना। आमीन सुम्मा आमीन।